हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट के हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल को देखेंगे, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के बीच का काल है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में महाजनपद है तथा सूची 2 में राजधानी है। अगर हम बात करें गंधार की तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगर हम बात करें सूरसेन की तो इसकी राजधानी मथुरा थी। अगर हम बात करें वत्स की तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की? तो ये उदयन वो शासक थे जिसके द्वारा गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शिशुनाग वंश के कलाशोक थे जिसके द्वारा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये जो है सो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या मृदभांड जो कि भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? तो ये यूनानी लेखक जो कि धनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण तथा पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो ये ईरान के खखमनी वंश के डेरियस या दरियाबाहु वन ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या विदास्ता जिसे आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुई थी? तो झेलम या विदास्ता या हाइडेस्पीट की युद्ध जो है जो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुई थी और ये हुई थी 326 बीसी में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में शासक है और सूची 2 में उसके वंश है। जैसे कि बिंबिसार, तो ये हर्यक वंश के थे। अगर हम बात करें कालाशोक की तो ये शिशुनाग वंश के। अगर हम महापद नंद की बात करें तो ये नंद वंश के शासक थे। और अगर बिंदुसार की बात करें तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में महाजनपद है और इसके आधुनिक क्षेत्र जो कि सूची 2 में है। तो हम बात करें अगर मगध की तो ये आधुनिक क्षेत्र पटना या गया के ज़िले हैं। अगर वत्स की बात करें तो ये आधुनिक में इलाहाबाद क्षेत्र में आते हैं। अगर कौशल की बात करें तो इसका आधुनिक क्षेत्र है अवध और अवंती की बात करें तो ये मालवा।
अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है तो ग्रीव्रज या राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद जो कि घनानंद था, मगध का राजा घनानंद जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण 6ठी ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो ये डी नंबर ऑप्शन है 1 2 3 4 यानी कि चारों सही है, जिसमें पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है वह एक अच्छा शासक था। ये चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में राजा है और सूची 2 में राज्य है। जैसे कि प्रघोत जो राजा थे ये थे अवंती के। वही आप बात करें अगर उदयन की तो ये थे वत्स की। अगर हम बात करें प्रसेनजित की तो प्रसेनजित थे कौशल राज्य के राजा थे। अगर हम बात करें अजातशत्रु की तो ये थे मगध के राजा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में जो है सो एक नहर खोजा गया था और ये अभिलेखों के साथ से पता चलता है और ये नंद राजा के द्वारा खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है, खुदवाया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ये पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ यानी कि वैशाली के साथ सदैव युद्ध रहा। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलस, एक ऐसा रथ जिसे गधा जैसे हथियार जुड़ा था, तथा महाशिल्प कंटक जिसमें पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? तो ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्का या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों एवं मुद्राओं का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन राजा थे 1 और 3, जो कि एक में है अजातशत्रु और तीसरा है प्रसेनजित। अगला क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अवंती के जीवक को अवंती राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये शिशुनाग के द्वारा अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये बिंबिसार के द्वारा अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने डी यानी कि काशी का विलय अपने राज्य में नहीं किया था, जबकि ये अवंती वत्स ये सब को कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, काशी एवं लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी एवं लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है?
तो मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कोई नहीं सही है। जैसे कि पुराण व महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना देहद्रथ ने की थी, ये जो है सो गलत है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्ष तंत्र इकराट की उपाधि धारण की, यह भी गलत है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्रा, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो ये मगध जो कि 6ठी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरान के आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये चारों सही है, पांचों सही है, जिसमें से पहला है कि जो है सो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार, ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार तथा घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था? तो उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये मगध में जो है सो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेना जिसे नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कहा था? तो ये बिंबिसार को जो है सो सेना, ये नियमित सेना एवं अस्थायी सेना इसके द्वारा बिंबिसार के द्वारा रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा था? तो ये महापद्नंद को अग्रसेन कहा गया था, जिसका अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, डेरियस या डार्यबाहु वन ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिप या प्रांत बनाया। इससे किसका राजस्व प्राप्त होता था? तो इससे जो है सो 360 टैलेंट जो है सो राजस्व प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, जबकि ये निरियाकस, एरिस्टोबुलस तथा एनासिक्रिटिस ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गिरिपति का अर्थ है? तो गिरिपति का अर्थ धनी किसान है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में जो है सो पद दिया हुआ है और सूची 2 में उसके कार्य दिया हुआ है। तो जैसे अष्टकुलक की बात करें तो अष्टकुलक का ये परामर्शदात्री संस्था थी। दूसरा है महामात्र, तो ये एक उच्च कोटि के अधिकारी का पोस्ट हुआ करता था। और बलि साधक की बात करें तो ये किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और चौथा है शौल्किक या शुल्काध्यक्ष, ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये मगध के प्रारंभिक शासक जो कि अजातशत्रु थे, ये राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर इसी कारणवश उसके पुत्र भी इसे हत्या कर दिया गया, अजातशत्रु को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा जो है सो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में इसकी राजधानी है। जैसे कि कुरु महाजनपद की राजधानी की अगर बात करें तो कुरु का था इंद्रप्रस्थ। अगर हम पंचाल की बात करें
तो पंचाल का अहिछत्र। अगर कौशल की बात करें तो कौशल का था कौशाम्बी और वत्स का था कौशल का श्रावस्ती था या तो साकेत और वत्स का कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विदास्ता नाम से जाना जाता था? तो ये झेलम नदी को विदास्ता के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।